गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। पिछले क्लास में हम चैप्टर 6 पढ़ रहे थे योर नेबर। ठीक है, यह हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। योर नेबर आपका पड़ोसी, हमारे घर के आसपास रहने वाले सभी लोग हमारे पड़ोसी हैं। ठीक है, और हमें उनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहिए। ये सब हमने इसमें पढ़ा था। ठीक है, यहाँ हम पढ़ रहे थे कि एक अच्छे नेबर बनने के लिए उनमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। लव, सिंपैथी, कोऑपरेशन, सिंसेरिटी एंड सेंस ऑफ सर्विस। ये सभी गुण एक अच्छे नेबर में होने ही चाहिए। ठीक है, यहाँ देखो हम जीसस क्राइस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, लव योर नेबर्स एज यू लव योरसेल्फ। आप अपने पड़ोसियों से वैसे ही प्रेम कीजिए जैसे आप अपने स्वयं से प्रेम करते हैं। ठीक है, आपको अपने पड़ोसियों से कैसे रहना चाहिए, जैसे आप स्वयं से प्रेम करते हैं वैसे ही उनसे भी प्रेम से रहना चाहिए। ठीक है, हमने यहाँ पढ़ चुका था पूरा। यहाँ हमने पढ़ा था कि हमें ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं करना चाहिए जिससे हमारे पड़ोसी डिस्टर्ब हों। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो लाउड म्यूज़िक सुनने के शौकीन होते हैं और उनके म्यूज़िक की वजह से हो सकता है हमारे पड़ोसी क्या हो, डिस्टर्ब हो। शायद उनके घर में कोई बीमार हो तो उनको आराम करने में परेशानी हो। ठीक है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, लास्ट लाइन एक बार हम देख लेते हैं। बट यू मस्ट ऑल्सो सी टू इट दैट योर नेबर्स आर नॉट डिस्टर्ब और पुट टू इनकन्वीनियंस ड्यू टू योर अम्यूजमेंट्स। यू मस्ट ऑल्सो सी, आपको यह भी देखना चाहिए, दैट योर नेबर्स आर नॉट डिस्टर्ब, आपके पड़ोसी कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे, और या फिर पुट टू इनकन्वीनियंस ड्यू टू योर अम्यूजमेंट, या आपके मनोरंजन से उनको कहीं असुविधा तो नहीं हो रही। आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और इससे आगे आज पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, इसीलिए एक बार सरसरी निगाह से उनको रिवाइज करा दिया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। योर When your neighbors visit you, you should welcome them with a smile, offer them seats, and then something to drink, hot or cold, according to their choice. Listen to them patiently and with interest. If you if they want something, give it if you can. If you no, if you cannot, do not forget to say that you are sorry and explain your position. Often neighbors call only for a chat. Try to spare some time for them and take interest in what they say. Always be courteous in your behavior and polite in your speech with them. मीनिंग समझिए। When, जब, योर नेबर्स, आपके पड़ोसी, विजिट यू, विजिट मीन्स मिलना, यू मीन्स आपसे, जब आपके पड़ोसी आपसे मिलने के लिए आते हैं, यू शुड वेलकम, आपको उनका स्वागत करना चाहिए, विथ अ स्माइल, मुस्कुराते हुए, आपको मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करना चाहिए। ठीक है, ऑफर देम, ऑफर मीन्स देना, देम उनको, सीट्स बैठने के लिए उनको बोलना चाहिए, एंड देन और तब, समथिंग टू ड्रिंक, समथिंग मीन्स कुछ चीज़, टू ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीना, पीने के लिए, हॉट और कोल्ड, ठंडा या गर्म, अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस, अकॉर्डिंग मीन्स के अनुसार, देयर चॉइस उनके पसंद, उनको मुस्कुराते हुए उनका वेलकम करना चाहिए और फिर उनको बैठने के लिए बोलना चाहिए। फिर उनके
पसंद के अनुसार उनको ठंडा या गर्म कुछ भी पीने के लिए देना चाहिए। ठीक है। लिसन टू देम पेशेंटली एंड विथ इंटरेस्ट। लिसन सुनिए, लिसन में सुनना। ठीक है। टू देम उनको, पेशेंटली धैर्यपूर्वक, एंड विथ इंटरेस्ट और रुचि के साथ, उनको रुचि से और धैर्यपूर्वक उनकी बातों को सुनना चाहिए। इफ़ दे वांट समथिंग, इफ़ यदि, दे मीन्स वे, वांट मीन्स चाहना, समथिंग कुछ चीज़, यदि वे कुछ चीज़ चाहते हैं, गिव इट इसे दे दीजिए। इफ़ यू कैन, यदि आप दे सकते हैं। ठीक है। कैन मीन्स सकना। यदि आपके पड़ोसी आपसे कुछ चाहते हैं तो उन्हें दे दीजिए, यदि आप दे सकते हैं। इफ़ यू कैन नॉट, यदि आप नहीं दे सकते। ठीक है। कैन नॉट नहीं सकना, यदि आप नहीं दे सकते। डू नॉट फॉरगेट टू से दैट यू आर सॉरी। डू नॉट फॉरगेट, फॉरगेट मीन्स भूलना, से मीन्स कहना, तो उनको सॉरी कहने के लिए मत भूलिए। एंड एक्सप्लेन योर पोजीशन, और अपने स्थिति के बारे में उनको समझाने के लिए। ठीक है। अपने स्थिति के बारे में उन्हें बताइए, और उन्होंने जो चीज़ आपसे मांगा वो आप नहीं दे पाए, इसके लिए उनको सॉरी कहना ना भूलें। ऑफन नेबर्स कॉल ओनली फॉर अ चैट। ऑफन अक्सर, नेबर्स पड़ोसी, कॉल बुलाते हैं, ओनली केवल, फॉर अ चैट, चैट मीन्स बातचीत। अक्सर या प्रायः पड़ोसी बातचीत के लिए ही बुलाते हैं। ट्राई टू स्पेयर, ट्राई मीन्स कोशिश करना, स्पेयर मीन्स समय निकालना, सम टाइम कुछ समय, फॉर देम उनके लिए, आप उनके लिए कुछ समय निकालने की कोशिश कीजिए। एंड टेक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मीन्स रुचि लेना, इन व्हाट दे से, और वे क्या कहते हैं उसमें आप रुचि लीजिए। ठीक है। आप अपने पड़ोसी के लिए भी कुछ टाइम निकालिए और उनकी बातों को सुनने के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल कर रुचि लें। ऑलवेज बी कॉर्टियस इन योर बिहेवियर। ऑलवेज मीन्स हमेशा, बी मीन्स होना, कॉर्टियस मीन्स विनम्र, इन योर बिहेवियर, बिहेवियर मीन्स व्यवहार, आपको अपने व्यवहार में हमेशा विनम्र होना चाहिए। ठीक है। एंड पोलाइट, और पोलाइट नम्र, इन योर स्पीच विद देम, और उनके साथ अपनी बातों में भी नम्रतापूर्वक बात करनी चाहिए। ठीक है। आपको अपने पड़ोसी के साथ बातचीत करने में हमेशा विनम्र होना चाहिए। ठीक है। ना कि गुस्से से, क्रोध से उनके सामने पेश आना चाहिए। चलिए आगे देखिए, यहाँ तक क्लियर है। इफ़ यू वांट समथिंग फ्रॉम अ नेबर, गो एंड मेक योर रिक्वेस्ट पोलाइटली। नेवर फील annoyed if your neighbors fails to oblige you. Do not show anger in your behavior or speech. It may spoil good neighborly relations for all time. इफ़ यू, यदि आप, वांट चाहते हैं, समथिंग फ्रॉम अ नेबर, आपके पड़ोसी से कुछ चीज़ यदि आप चाहते हैं, गो जाइए, एंड मेक योर रिक्वेस्ट पोलाइटली, रिक्वेस्ट में निवेदन करना, और नम्रतापूर्वक उनसे निवेदन कीजिए। नेवर फील annoyed इफ़ योर नेबर्स फेल्स टू oblige यू। नेवर कभी नहीं, फील मीन्स महसूस करना, annoyed मीन्स गुस्सा। इफ़ यू नेबर, यदि आपके पड़ोसी, फेल्स असमर्थ हैं, टू oblige यू आपको देने में। ठीक है। यदि आपके पड़ोसी आपको वो चीज़ देने में असफल हैं, असमर्थ हैं, तो आपको कभी भी गुस्सा नहीं होना चाहिए। डू नॉट शो एंगर इन योर बिहेवियर और स्पीच। डू नॉट शो मीन्स दिखाना, मत दिखाइए, एंगर क्रोध, इन योर बिहेवियर और स्पीच आपके व्यवहार में और आपकी बातों में कभी भी क्रोध मत दिखाइए। इट मे स्पॉइल गुड नेबरली रिलेशंस फॉर ऑल टाइम। इट मे मीन्स सकना, स्पॉइल मीन्स खराब होना, खराब करना, गुड नेबरली
अच्छे पड़ोसी के संबंध को हमेशा के लिए यह खराब कर सकता है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि यदि आप अपने पड़ोसी से कुछ मांगते हैं और वो देने में असमर्थ होते हैं, नहीं दे पाते हैं, तो आप उनको गुस्सा मत दिखाइए। ठीक है, और अपनी बातों में भी क्रोध मत दिखाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि हमेशा के लिए आपके पड़ोसी के अच्छे संबंध खराब हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको हमेशा पोलाइटली ही रहना चाहिए। There are some other things to which spoil these relations. Most people, for example, are rightly very careful about keeping their houses clean, but then they throw their rubbish in front of their neighbors' houses. Some carelessly throw it out from their balcony or window. This makes the whole neighborhood dirty and causes inconvenience to the neighbors. They are naturally not pleased. There are some other things. यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं which spoil, जो खराब करती हैं these relations, इन संबंधों को। ठीक है, यहाँ कुछ ऐसे भी चीज़ हैं जो इस संबंध को, इस पड़ोसी के अच्छे संबंध को खराब करती हैं। जैसे यहाँ दिया गया है एग्जाम्पल, मोस्ट पीपल, अधिकतर या ज़्यादातर लोग, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, आर राइटली वेरी केयरफुल, केयरफुल मीन्स सावधान, अबाउट कीपिंग देयर हाउसेज क्लीन, क्लीन मीन्स साफ या स्वच्छ, कीपिंग मीन्स रखने के लिए, देयर हाउसेज अपने घरों को। ज़्यादातर लोग, एग्जाम्पल के लिए, ज़्यादातर लोग अपने घरों को साफ रखने के लिए बहुत ही सावधान रहते हैं, बहुत ही सतर्क रहते हैं, बट लेकिन देन फिर दे थ्रो दियर रबिश इन फ्रंट ऑफ दियर नेबर्स हाउस, लेकिन वे क्या करते हैं, थ्रो, थ्रो मीन्स फेंकना, दियर रबिश, रबिश मीन्स कूड़ा करकट, इन फ्रंट, फ्रंट मीन्स सामने, ऑफ दियर नेबर्स हाउस, और वे क्या करते हैं, अपने घरों से जो कूड़ा करकट निकलता है उसे अपने पड़ोसियों के घर के सामने फेंक देते हैं। सम केयरलेसली, कुछ लापरवाह, थ्रो इट, थ्रो मीन्स फेंकना, इट मीन्स इसे, आउट फ्रॉम दियर बालकनी और विंडो, कुछ लापरवाह इसे अपने बालकनी या विंडो से नीचे फेंक देते हैं। दिस makes the whole neighborhood dirty and causes inconvenience to the neighbors. This, यह, makes, बनाता है, the whole neighborhood, पूरे मोहल्ले को, dirty, गंदा, यह पूरे मोहल्ले को गंदा करता है, and causes, और कारण बनता है, inconvenience, असुविधा का, to the neighbors, पड़ोसियों के लिए। ठीक है, यह पूरे मोहल्ले को गंदा करता है और पड़ोसियों की असुविधा का कारण बनता है। दे आर नेचुरली नॉट प्लीज्ड, दे मीन्स वे, आर हैं, नेचुरली स्वाभाविक रूप से, नॉट प्लीज्ड, प्लीज्ड मीन्स प्रसन्न या खुश, वे स्वाभाविक रूप से प्रसन्न या खुश नहीं हैं। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि कुछ लोग अपने घर को साफ रखने के लिए बहुत ही सावधान रहते हैं। अपने घरों को साफ रखने के लिए वे क्या करते हैं, अपने पड़ोसियों के घर के सामने अपने कूड़े करकट को फेंक देते हैं। कुछ लापरवाह लोग क्या करते हैं, अपने बालकनी से, विंडो से कचरा नीचे फेंकते हैं। ठीक है, और ऐसा करने से पूरा मोहल्ला गंदा होता है और पड़ोसियों के इनकन्वीनियंस का कारण हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने घर को स्वच्छ रख रहे हैं तो हम अपने पड़ोसियों के घर को गंदा क्यों करें। ठीक है,
हमें अपने घर के साथ साथ उनके भी घरों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जैसे हम अपने घर को साफ करते हैं वैसे ही वो भी अपने घरों को साफ करते हैं। इसलिए हमें कचड़ों को अपने पड़ोसियों के घर के सामने या फिर खिड़की या बालकनी से नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है। समटाइम्स गुड नेबरली रिलेशंस आर स्पॉइल्ड बाय चिल्ड्रेन। द चिल्ड्रेन ऑफ द नेबरहुड play together. They also quarrel during their games. Sometimes parents pick up the quarrel of their children and say harsh things to each other. This should be avoided. Children should be told to settle their quarrels themselves. Parents should not get involved. They should treat the children of neighbors as their own. समटाइम्स कभी कभी गुड नेबरली अच्छे नेबरली रिलेशंस अच्छे